नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक नहीं है, यानी कौन सा घटक आवश्यक नहीं है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर द ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते लेते नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीव है, गाय, बकरी, अमीबा, खरगोश। तो ऑप्शन नंबर स अमीबा, एक कोशिकीय जीव कौन सा है, अमीबा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ब 37 डिग्री सेल्सियस, यानी मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने। अगला प्रश्न, चींटी के डंक में पाया जाता है एसिटी कमल, फॉर्मी कमल, लैक्टी कमल, टार्टरी कमल। ऑप्शन नंबर ब फॉर्मी कमल, चींटी के डंक में फॉर्मी कमल पाया जाता है। अगला प्रश्न, फलों का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक भौतिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ रासायनिक परिवर्तन, फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति की, यानी खाली जगह भरनी। सब्जी सूक्ष्म जीव इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवर्तन धमनियों द्वारा होता है। माता पिता की संतति का जन्म जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी माता पिता जिस बच्चे को जन्म देते हैं, उस इसका जो दौरान प्रक्रिया होती है उसे हम जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन। अगला प्रश्न, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक। यष्ट अवायवीय रूप से श्वसन करता, अवायवीय रूप से श्वसन करता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न के उसके दिए गए उनके हमें उत्तर लिखने। पोषण किसे कहते हैं, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख संघटक अवयवों के नाम देने। घटक कौन कौन से हैं, अवयव कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये भोजन के अवयव है। ऐसे एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन शब्द एसियर से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे आगे 14वें प्रश्न के अंदर ये तीन युक्तियां बतानी। किन्हीं तीन युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें सेल का उपयोग किया जाता है। तो ट्रोस, ट्रांजिस्टर और रेडियो, इसके अंदर सेल उपयोगी होता है। क्या होता है, सेल। सेल मारवाड़ी या हमारी भाषा में उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। आगे आगे अगला, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। 1 मिनट में किसी व्यक्ति द्वारा जितनी बार श्वसन किया जाता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन किसे ने, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आगे, ऊष्मा चालकता, ऊष्मारोधी प्रत्यय के दो दो उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा चालक जो आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा आदि। ठीक है, ऊष्मारोधी प्लास्टिक और लकड़ी, जिसमें ऊष्मारोधी का मतलब ये होता है जिसमें करंट ना आता हो। ठीक है, आगे रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कोशिका आरबीसी में एक लाल वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इस वर्णक की उपस्थिति में कारण ही रक्त का रंग है लाल होता है। यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। अगला प्रश्न, पादप कैसे जनन करते हैं। पादप में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार से जनन करते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। कौन सा, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के पादप बिना चीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, और लैंगिक के जनन नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, बीजों से। आगे, पोषक और पोषण में अंतर बताइए। भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये पोषक कहलाते हैं, जबकि सजीवों द्वारा इन पोषकों को ग्रहण करने की जो विधि होती है उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषक मतलब वस्तु और पोषण क्या होता है, उसकी विधि को कहते हैं। ठीक है, उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं, उदासीन विलयन। उदासीन विलयन ऐसे विलयन जो लाल तथा नीले लिप्टस पत्र को रंग को परिवर्तन नहीं करते, यानी लाल हो या नीले हो वो वैसे ही वैसे रहते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन न तो अम्लीय होते हैं, न ही क्या होते हैं, सारी है। ठीक है।